बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूं मोनी अरशद। आज हम बनाएंगे कीमा चिकन की मज़ेदार रेसिपी। इससे पहले ना तो कभी आपने ये सुना होगा और ना ही कभी ये खाया होगा, लेकिन जब आज के बाद आप ये बनाएंगे तो यकीन करें आप बार बार बनाएंगे और हर कोई आपके हाथ का कीमा चिकन खाना चाहेगा। 3 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज लें, उनको फाइन चॉप कर लें। कुकिंग ऑयल को बर्तन में डालें, गरम करें, प्याज में डालें और पिंक पिंक कर लें। आपने गोल्डन ही करना है। जब प्याज पिंक हो जाए तो आपने 10 से 12 जवे लहसुन के लेने हैं और उनको फाइन चॉप करके वो भी शामिल करना है और 2 मिनट के लिए फ्राई करना है। लहसुन को 2 मिनट फ्राई करने के बाद एक बड़े साइज का टमाटर लें, उसको बड़ी भी काटे हुए शामिल कर लें और 2 मिनट के लिए पकाएँ। फिर आधा किलो कीमा लें और उसको भी इसमें शामिल कर लें और चम्मच की मदद से कीमे को तमाम प्याज के मसाले में मिक्स कर लें और 2 से 3 मिनट के लिए पकाएं। जब कीमा तमाम मसाले में अच्छी तरह मिक्स हो जाता है हम इसमें तमाम मसाले ऐड करेंगे। मसालों में इसमें जाएगा 1.5 टीस्पून नमक शामिल करने के बाद आप इसमें शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल करने के बाद 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर शामिल करेंगे। फिर आप इसमें 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स शामिल करेंगे। चिली फ्लेक्स से हमारे खाने का जायका और लुक बहुत ज़बरदस्त बन जाती है। फिर आप इसमें एक बड़ी इलायची शामिल करें, 1 से 1.5 इंच दालचीनी का टुकड़ा शामिल करें, 3 से 4 लौंग शामिल करें। फिर आप उसमें 1 टीस्पून पिसा हुआ खुशबू धनिया शामिल करें। तमाम मसाले शामिल करने के बाद आप इन मसालों को चम्मच की मदद से मिक्स करें और कीमे के साथ भूनें। तकरीबन 5 मिनट लगेंगे तमाम मसालों को कीमे के साथ भूनने में, यहाँ तक कि हमारा कीमा भूनते हुए घी छोड़ दे। ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त तरीके से हमारे कीमे की बुनाई हो रही है। मीडियम टू लो फ्लेम पर आपने इसे इतनी देर तक पकाना है कि कीमा घी छोड़ दे। बहुत अच्छे तरीके से कीमे की बुनाई हो चुकी है और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब हम इस मौके पे आधा किलो चिकन इसमें शामिल करेंगे। चिकन शामिल करने के बाद इसको कीमे के साथ इतना मिक्स करेंगे और इसकी भी तकरीबन 5 मिनट तक कीमे के साथ बुनाई करेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सारा बनकर तैयार होता है। कीमा चिकन ना तो कभी आपने पहले सुना होगा ना कभी खाया होगा, लेकिन ये हमारे यहाँ की बहुत ही मकबूल और बहुत ही मज़ेदार डिश है और लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। अब आप इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल करें और कीमे और चिकन की अच्छी तरह बुनाई करें, यहाँ तक कि हमारा कीमा चिकन ऑयल या घी छोड़ दे। ये बहुत ही मुफीद सालन है, चाहे तो रोटी के साथ खाएं, नान के साथ या फिर चावलों के साथ। यकीन करें खाने का लुत्फ़ दुबाला हो जाएगा और जब आप इसे एक मरतबा बनाएंगे तो बार बार इसको बनाएंगे और बहुत शौक़ से हर कोई खाएगा। कीमे और चिकन की बुनाई होने के बाद हम इसमें 1 गिलास पानी शामिल करेंगे। पानी शामिल करने के बाद इसके नीचे फ्लेम अपने मीडियम टू लो रखनी है। इसके अंदर चम्मच चलाएं और इसके पकने का इंतज़ार करें। जब सालन पकना शुरू हो तो आप इसको कवर कर दें और उस वक्त तक पकाना है कि जब तक इसका पानी खुश्क हो जाए और हमारा चिकन गल जाए। तकरीबन 10 मिनट तक हमने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर कवर करके पकाया। ये देखिए माशाल्लाह काफ़ी हद तक हमारा पानी खुश्क हो चुका है। अब जो इसका मौजूदा पानी है उसको हम थोड़ी सी फ्लेम हाई करके खुश्क करेंगे। पानी खुश्क होने पर जब कीमे चिकन का सालन ऑयल छोड़ दे तो अच्छी तरह इसकी तकरीबन 5 से 6 मिनट तक बुनाई करें। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा सालन रेडी हो रहा है। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियो आप तक पहुंच सकें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। अब आपने इसमें 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च शामिल करनी है और अच्छी तरह मिक्स कर देना है। अब हमारा सालन बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें जूलियन स्टाइल में कटे हुई हरी मिर्चें शामिल करेंगे और साथ ही अदरक को शामिल करेंगे जूलियन स्टाइल में कटे हुए। फिर हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल करेंगे। हरा धनिया शामिल करने के बाद चम्मच की मदद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हमारा सालन सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी है। यकीन करें बहुत ही ज़्यादा खुशबू आ रही है और बहुत ही मज़ा लग रहा है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। ये देखें माशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे और लुत्फ़ उठाएंगे और इंशाल्लाह कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर अपना फ़ीडबैक देंगे। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।